हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे चैलेंज का है 11वां दिन, जो कि बहुत अच्छे से स्पेंड हो गया है। और शाम के बज गए हैं 6 जिस टाइम तक अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है, क्योंकि दिन में आज एक तो बिजी शेड्यूल था और दूसरी बात है कि आज मेरा फास्ट था, साईं बाबा का फास्ट था। तो सारा दिन का कोई भी खाना पीना का रूटीन नहीं थी, बस एक बार चाय पी थी। तो वो मैंने ली थी 11:30 12 बजे के आसपास, और बीच में मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने 4:30 5 बजे खाए थे सामक के चावल। वैसे तो मैं फास्ट में खाती हूँ खिचड़ी, लेकिन अब आज एकादशी थी साथ में, तो इस दिन चावल नहीं खाते, इसलिए सामक वाले चावल खाए थे। सामकिया बनाया था मैंने, जो हम शिवरात्रि के व्रत पे बनाते वो वाला। तो वो मैंने लिया था 4:30 बजे के आसपास ले लिया था। उसके बाद जो दिन का पानी है वो पूरा कंप्लीट हो लिया है। बस ये इतना सा बचा था, ये लिया मैंने गर्म पानी। इसके बाद लेंगी एक ग्रीन टी, वो सोते टाइम लेंगी। और जो मेरी रूटीन है वो बहुत अच्छी चल रही है। उम्मीद करूँ भी आप सबकी रूटीन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज आपके साथ मैंने शेयर करा है जो मेरा 10 दिन का वेट है ना, जो 10 दिन में मैंने कितना वेट कम करा वो इधर शेयर कर दूंगी, देख लेना। 10 दिन में मेरा जो एक्यूरेट वेट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, जिस दिन मैंने 24 घंटे की फर्स्ट डे इंटरमीडियंट फास्टिंग करी थी, उस दिन 3 kg 250 ग्राम, मतलब कि 2800 ग्राम, 3 kg 2 kg 800 ग्राम का फर्क हुआ था एकदम। बट उसके बाद ना अब 300 400 500 ग्राम का फर्क हुआ है। लेकिन आज जो मैंने एक्यूरेट वेट चेक किया है, जैसे सारा डिनर वगैरह करके जो शाम का टाइम का वेट है ना, वो मेरा वही वेट आया जो मेरा उस टाइम का था। तो ये वेट उस टाइम सुबह का था, बट इस टाइम शाम का मतलब 200 300 ग्राम का फर्क है। तो इतना ही हुआ है, बट जो फैट है उसमें फर्क है, और जो एक्टिव एनर्जी बन गई है बॉडी में, एक्टिव सी हो गई हूँ, ये चेंजमेंट हुई है। तो कोई भी डिमोटिवेट मत होना कि हमारा 10 दिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा या फिर 5 दिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि वेट अगर धीरे धीरे बढ़ा है ना, तो कम भी धीरे धीरे हुआ है। इसलिए वेट कम होने ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बट हमारे पास बहुत टाइम है अभी। हमारा टाइम है 14 जुलाई तक का। उस टाइम तक हम अपना 9 kg वेट लॉस का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारी बहनें जिन्होंने 10 करना, बहुत सारी बहनें जिन्होंने 5 करना है। तो सारी बहनें ना जुड़ के ही कर सकते हैं इस चीज़ को कम हम। और एक बहुत अच्छा कमेंट आया था किसी का कि जो आप 24 घंटे की इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहे हो, इधर लगा दूंगी, मीन्स वो क्या है, कैसे खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या करते हो, तो एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो देखो, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगी, एक वीडियो से तो समझ में नहीं आओगी, ये बात तो मैं बोल रही हूँ। बट फिर भी मैं आपके लिए आपको समझा देती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है जितने घंटे की हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उतने ही घंटे भूखा रहना, पेट को बिल्कुल खाली रखना, उसमें पानी के सिवा कुछ भी नहीं पीना, पानी पीना, सिर्फ चाय भी नहीं पीनी। और बस ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी और जो ब्लैक कॉफ़ी है ये चीज़ें पी सकते हैं, या फिर ज़्यादा रेयर चांस है कि नींबू का पानी पी सकते हैं आप बिना शुगर का। और इससे अलग आप कोई चीज़ नहीं पी सकते। अगर आप 24 घंटों की इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहे हो, आज आपकी डाइट के लिए, पतला होने के लिए कर रहे हो आप, तो स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना कि आपने 24 घंटे, आज अगर आपने सपोज करो 10 बजे सुबह खाया है खाना, तो अगले दिन सुबह 10 बजे ही खाओगे आप। अगले दिन सुबह 10 बजे आप डाइट के पर्पज से खा रहे तो बिल्कुल हल्का फुल्का खाओगे, क्योंकि आपने इतना लंबा अपने जो पाचन क्रिया को हो उसको डिस्टेंस दिया। ये नहीं कि आप 24 घंटों के बाद बहुत हैवी खाओगे, तो फिर वो तो गलत इफेक्ट हो जाएगा। आपने बहुत हल्का, बहुत लाइट मील लेनी है। लाइक मतलब ऐसे लेना है कि स्प्राउट ले लिए थोड़े से, थोड़ा सा खीरा, दही की कटोरी, मतलब इस टाइप से। फिर आप लंच करोगे, अपना लंच भी बिल्कुल हल्का करोगे, ठीक है। 24 घंटों की एक ही दिन के लिए होती है वो। अगर आप 18 घंटों की कर रहे हो, 1 वीक के लिए कर रहे हो, 10 डेज के लिए, मतलब अपनी वो रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, जैसे आज आपने 10 बजे लंच कर लिया, 12 बजे आपने खाना खा लिया, 12 बजे सॉरी 1 2 बजे, तो उसके बाद जो 18 घंटे हैं 2 से लेके और अगले 10 बजे तक, सुबह तक, उसके बीच में आप कुछ भी नहीं खाओगे, सिर्फ पानी पियोगे जितना उसका बॉडी को डिटॉक्स करोगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आप 10 बजे अपना लंच करोगे, 1 1:30 बजे अपना लंच कर लोगे। फिर ब्रेकफास्ट, लंच, ऐसे होती है 18 घंटों वाली, 20 घंटों वाली, 16 घंटे वाली इंटरमीडियंट फास्टिंग। 16 घंटों में आप टाइम बढ़ा दोगे, 10 से लेके 4 बजे तक का कर लोगे कि 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और 4 बजे आपने डिनर कर लिया, और बीच में 2 बजे के आसपास आप हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप में कुछ फ्रूट फ्रूट की फॉर्म में हो ना, वह चीज़ ले सको।
तो डाइट के बारे में आप धीरे धीरे पता चलता रहेगा, जैसे भी आप हमारे साथ अटैच रहोगे, हमारे को फॉलो करते रहो। और एक बोल रखा है कि इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी क्या, मैं इधर लगा देती हूँ, आप देख लियो भी, स्कैन कर लियो। बाकी जो मेरी यूट्यूब की होम स्क्रीन है उस पर भी आया हुआ है मिसिज मोर ऑफिशियल का नाम था, तो आप डायरेक्ट मेरी आईडी पे पहुँच जाओगे टिक करके। और बहुत सारी बहनें हैं भी जिनको इन्फॉर्मेशन गलत मिल रही हैं, क्योंकि वो ग्रुप में तो हैं बट वो फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही हैं। तो आप ना सेंटर पर रहो, ठीक है। जो हमारा फिटनेस हब है मैं उसका इधर लगा दूंगी स्क्रीनशॉट भी, उस ग्रुप में रहो, उसमें आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगी जो मिलेगी। बाकी तो कोई खास डाइट प्लान भी नहीं बनाया अब की बार, मैंने सिर्फ ये बोला था कि जो अपने रियल डाइट है, डेली की रूटीन है, उसी में हम चेंजमेंट करके अच्छा सा डाइट प्लान बनाएंगे, अच्छा सा वेट लॉस करेंगे, सब कुछ खा पी के करेंगे। हाँ थोड़े दिन के लिए मैंने, क्योंकि अभी बहुत दिन से हम बहुत अच्छा अच्छा खा रहे थे, वेट गेन कर लिया था, अब हमने थोड़ा ब्रेक लिया है कि थोड़े से दिन हम अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, 15-20 दिन 25 दिन तक। उसके बाद हम नॉर्मल जो अपनी रूटीन है, डाइट है, उसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ कम करेंगे। ऐसे ही डाइट होती है, ये नहीं कि एक रट्टाफिकेशन लगाई डाइट 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 डाइट, नहीं, उसमें कभी चेंज करो, कभी ऐड करो, कभी क्वांटिटी को कम करो, यही होती है। एक तो टाइम, लंबा टाइम पीरियड है। एक तो क्या होता है कि जो लंबा टाइम पीरियड हो ना अपना, जैसे अब 19 डेज का मेरा बहुत लंबा है, तो एक सी अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी बॉडी उस चीज़ को ना थोड़े दिन बाद उस पर रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी। अभी हम कई दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, जिसका वेट स्टक हो रहा था उनका वेट चल पड़ा है वापस से। फिर कुछ दिनों तक हम मतलब नमक विदाउट साल्ट करेंगे, कुछ दिन हम हल्का लाइट डिनर वाला सिस्टम करेंगे, कुछ दिन लिक्विड फॉर्म वाला करेंगे, मतलब चेंज करते रहेंगे धीरे धीरे। एकदम से अगर हम सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो वहाँ तक लेके जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम रूटीन रहेगी, फिर मन भी उतर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर 10-15-20 दिन में हम चेंजमेंट कर रहे हैं तो मन भी लगा रहेगा, और एक ये भी रहेगी कि हाँ अपनी रूटीन बहुत अच्छी चल रही है। और वेट लॉस करना बहुत मुश्किल प्रोसीजर नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। मैंने पहले भी बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, उससे मेरे को बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हैं। आप सबको मैं बताऊंगी, कभी जरूर बताऊंगी मैं वीडियो से, इसको वेट लॉस से मेरे क्या 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 बेनिफिट मिले हैं। सबसे पहले तो थायराइड की प्रॉब्लम, पीरियड की, पीसीएस पीसीओएस, जो भी प्रॉब्लम हो ना ये हार्मोन वाली, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने अपने ऊपर बेसिकली यह चीज़ देखी है कि अपने ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि आप सबने मैं बताऊँ, ये वैसे तो मैं शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि बात पीछे दब गई थी तो छोड़ना चाहती, बट अभी क्या है कि आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, हो सकता है भी इन फ्यूचर किसी का काम आ जाए। अगर किसी बहन को प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बेबी चल नहीं रहा, या फिर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा, या फिर एग नहीं बन रहे प्रॉपर, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ना, सबसे बड़ी बात है 5-6 किलो अपना रूटीन को सुधार के, ऐसे नहीं कि कुछ प्रोडक्ट खा पी के, अपनी जो डेली रूटीन है इसको सुधार के अपना 5-6 किलो वेट लॉस कर लो, आपको तुरंत प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी मैंने काव्यांश को कंसीव करने के लिए थोड़ी सी ट्रीटमेंट करवा, तो डॉक्टर ने मेरे को यही बात बोली थी कि आप अपना नेचुरली वेट लॉस करो, तब वे भी कंसीव कर लोगे। तभी मेरे साथ ये हुआ था। और अब की साल जो 2025 की स्टार्टिंग हुई है, उसके साथ भी मेरे, जो मैं आपको बोल रही थी मेरे हेल्थ इशू हुए थे, मेरी यही प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे को बेबी कंसीव हुआ था, जो कि हमने आगे कंटिन्यू नहीं करना था, तो वो उधर स्टॉप कर दी थी वो प्रेगनेंसी। क्योंकि अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, और मेरा आप सबने पता है भी जो सीजेरियन हुआ है बेबी, तो मैं इसलिए आगे कर भी कौन सकूँ थी। तो इसलिए ये बात है कि जब भी हम डाइट करते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं, तो हमारे को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्योंकि हमारे हार्मोन आ जाते हैं बैलेंस में, और जैसे ही हार्मोन बैलेंस में आएगी सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ये बात मैंने आप सबके साथ इसीलिए शेयर की है कि हो सकता है इन फ्यूचर किसी ना किसी का काम आ जाए चीज़। तो आप ना, अगर किसी के पीरियड इनबैलेंस है तो वो भी पक्का वेट लॉस कर लो, उसके पीरियड बैलेंस में आ जाएगी। मतलब हर एक चीज़ होती है, ये क्या कि हम रूटीन चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही हम रूटीन चेंज करते हैं तो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाता है। क्योंकि सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, लेट उठना, लेट सोना, धीरे धीरे काम करना, फिर पड़े रहना, खा लेना, खा के फिर पड़ जाना, मतलब अपने आप को हमने खुद ने, दूसरों ने नहीं, खुद ने ऐसा बना रखा है बीमार टाइप में। तो वो एक्टिवनेस सी नहीं रहती। और अब मैं इतनी एक्टिव हूँ, सारा दिन अपने काम पर लगी रहूँ, दिन में थोड़ी बहुत देर अगर नींद आए तो सो लेती हूँ, अदरवाइज आप सबने पता है मैं बहुत कम सोया करूँ दिन में। तो आप ना अपनी रूटीन चेंज करो, खाना पीना पे ध्यान दो। जरूरी नहीं कि आप दवाइयाँ खा के ही वेट लॉस करोगे। मैंने 14 किलो वेट पिछले साल लॉस किया था, 9 kg अब आपके साथ लॉस करूँगी। अगर मैं 74 से इधर तक पहुँच गई हूँ, इससे भी नीचे पहुँच जाऊँगी, आप सबने पता है मैं पहले भी चली गई थी। तो हो सकता है
आप भी कर सकते हो बिना ट्रीटमेंट के, बिना दवाइयों के, घर बैठे बैठे। क्योंकि ये तो एक हवा दी जाती है किसी चीज़ को कि आप दवाइयाँ ले लो वेट लॉस कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी रूटीन चेंज कर लो, क्योंकि अगर आप कोई ट्रीटमेंट या कोई दवाई लोगे तो उससे भी यही कहा जाओगा कि आप कम खाओ, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, टाइम टू टाइम खाओ, ज़्यादा पानी पियो, बस यही बात है। ये आप अगर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चेंज कर लोगे ना तो हो जाएगा। एक दो बहनों के कमेंट आए थे कि हम आज से स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ भी ये बात रही थी। मैंने 6 महीने निकाल दिए थे ऐसे करते करते कि मैं आज से स्टार्ट करूँगी, मैं कल से स्टार्ट करूँगी। अब जाके मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाई थी और बहुत अच्छे से अपना पिछले साल भी वेट लॉस कर लिया था। बीच में जो प्रेगनेंसी वाले इशू हो गए थे तो उनको छोड़ के मैं अब फिर से अपनी उसी जर्नी पे आ गई हूँ कि मैं अब अपना अच्छे से कर रही हूँ, बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ और बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस कर लूँगी। उम्मीद करूँगी आपने ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अब तो छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज तो मेरे को भी होगी है भी, कौन सी चीज़ कब कैसे ली जाती है। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी आपने वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। जिस बहन ने डाइट लेनी है वो ले लियो भाई डाइट, क्योंकि मेरी पीछे वाली वीडियो बहुत सारी डाइट से रिलेटेड है। अब भी मेरी 90 दिन तक आपने डाइट से रिलेटेड देखने मिलेगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दियो। अगर इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हो तो ग्रुप में चैट कर लियो, क्योंकि ग्रुप में भी बहुत सारी बहनें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं। तो इसी के साथ व्लॉग ने उरे एंड करा। हाँ, मिलांगे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के सबको राम राम।